सलाहुद्दीन अय्यूबी शमसा का तारुफ करवाते हैं तो उमर मुल्ला कहते हैं, मैं इसको जानता हूँ और इसकी वालदा को भी। फिर वो तीनों कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ते हैं। शमसा खातून बहुत खुश होती है, लेकिन जब कब्रिस्तान में उमर मुल्ला उसे बताते हैं कि तुम्हारी वालदा इधर कब्र के अंदर है, तो शमसा खातून बहुत ज्यादा रोती हैं, क्योंकि उसे अपनी वालदा से जिंदा मिलने की उम्मीद थी। इसके लिए शमसा खातून ने बहुत ज्यादा जदोजहद की थी। अपनी वालदा की कब्र के पास जाती है तो उमर मुल्ला उसे बताते हैं कि तुम्हारी वालदा मुसलमान थी। फिर उसे उसकी वालदा की तमाम कहानी सुनाते हैं। शमसा खातून अपनी वालदा की कहानी सुनकर बहुत उदास हो जाती है और बहुत ज्यादा रोती है। फिर कब्रिस्तान से उठकर शहर की तरफ आ जाती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी भी इसके पीछे आ रहे होते हैं। फिर शमसा खातून को अपने दिल में एक दर्द महसूस होता है। वो चकरा कर नीचे गिर जाती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी इन्हें गिरते हुए देखकर वहीं आ जाते हैं और शमसा खातून को उठाते हैं। शमसा खातून जब आंखें खोलकर सलाहुद्दीन को देखती है तो इसे अपना मिस्र वाला ख्वाब याद आ जाता है। फिर वो बेहोश हो जाती है।